हाय एवरीवन। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ लिया, उसके कुछ मेथड्स भी देखे। मजीद भी मेथड्स हैं हमारी प्रोग्रामिंग में जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होंगे, मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होती हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को लिख के भी बताता चला जाऊँगा। तो हम एक फाइल बना रहे हैं, टच एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, आप लोगों ने जो भी शॉर्ट नेम रखना रख सकते हो, जस्ट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हम इन्हें अलग से देख सकें। अब हम इसका कोड ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसकी कोडिंग करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या हैं। एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बैक स्लैश के साथ आउटपुट में एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कि जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था, हमारे पास प्रिंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था हेलो पाकिस्तान, हेलो वर्ल्ड, व्हाटएवर जो भी आप लोग कहना चाहते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट है। अब हम इसे रन करते हैं, इस कोड को। ठीक है, हमारे पास हेलो वर्ल्ड आया। ये हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रिंग था, एक आउटपुट था। इस आउटपुट को अरेंज करने के लिए, इसकी आउटपुट की सेटिंग को तब्दील करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते होते हैं, मतलब किसी एक न्यू पैटर्न में जब हम देखना चाह रहे हैं तो हम कैरेक्टर्स को बैक स्लैश के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा एस्केप सीक्वेंस की, जो कि हमारे पास है बैक स्लैश एन। ठीक है, सॉरी, बैक स्लैश एन। ठीक है, बैक स्लैश एन हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि इस्तेमाल होता है इस एन के बाद वाले कैरेक्टर्स को, लाइन को न्यू लाइन पे शिफ्ट करने के लिए। अभी हम देखते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें एक ही लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है। ये बैक स्लैश एन क्या करेगा, न्यू लाइन पे ले जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो हेलो हमारे पास क्या आ रहा है, उसी लाइन पे आ रहा है, फर्स्ट रो पे। ठीक है, आउटपुट में। और ये वर्ल्ड और वर्ल्ड से पहले का स्पेस हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, न्यू लाइन में आ रहा है। यानी कि बैक स्लैश एन एक एस्केप सीक्वेंस है, एक करेक्टर है जो कि बैक स्लैश के साथ इस्तेमाल होता है। बैक स्लैश के साथ हम जब कुछ करेक्टर्स को इस्तेमाल करें और वो कुछ न्यू फंक्शन या न्यू पैटर्न हमें इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उन्हें हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। हम सबसे ज़्यादा जो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं वो बैक स्लैश एन है या फिर बैक स्लैश टी है। ठीक है, तो बैक स्लैश एन का आप लोगों को पता चल गया। अब मैं इसको मज़ीद मतलब कि क्लियर करने के लिए मैं लिख रहा हूँ एच के बाद बैक स्लैश एन। इससे क्या होगा कि एच तो हमारे पास फर्स्ट रो पे नज़र आएगा और ई के बाद सारी चीज़ें हमारे पास सेकंड रो पे नज़र आएंगी। हम इसे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, पाइथन, और लिखा देखो अब ये एच हमारे पास फर्स्ट रो पे आ रहा है और ई डबल एल ओ स्पेस वर्ड हमारे पास न्यू लाइन पे आ रहा है। ये मतलब जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन अगर हम इस बैक स्लैश को हटा देते हैं तब ये हमारे पास एन कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी कम्बिनेशन में है ही नहीं। देखो ये तो हमारे पास स्ट्रिंग बन गया, लेकिन इस स्ट्रिंग की सेटिंग को चेंज करने के लिए जब हम इस बैक स्लैश के साथ लगाएंगे तब ये हमें क्या करेगा, एक न्यू पैटर्न न्यू लाइन के ऊपर लेके चला जाएगा। तो बैक स्लैश एन का हमें पता लग चुका है कि बैक स्लैश एन किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारे आउटपुट में कुछ कैरेक्टर्स को न्यू लाइन के ऊपर लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल माई नेम, विदाउट स्पेस लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को वाज़ेह रहे और पता चल सके। ठीक है, ये हमें आउटपुट मिल गया। अब सेकंड एस्केप सीक्वेंस की जिसकी हम बात करने लगे हैं, वो है हमारे पास बैक स्लैश टी। बैक स्लैश टी किस लिए इस्तेमाल होता है, एक टैब स्पेस देने के लिए। चेक करते हैं। ठीक है, हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो देखें पहले हमारे पास क्या आ रहा था। अगर मैं इसे ख़त्म करता हूँ, ठीक है, ख़त्म करने के बाद देखता हूँ तो हमारे पास ये तरह से पैर आ रहा है, दरम्यान में कोई स्पेस नहीं है, स्ट्रिंग है जैसे कि था।
अब मैंने \t लगाया, ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, ये एक टैब स्पेस के साथ आ रहा है। जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई लव माई कंट्री। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं, देखो स्पेसिस के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पेसिस के साथ मुझे एक टैब डिफरेंस भी मिले। तब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, \t लगा देता हूँ, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। अब देखो, अब हमारे पास ये एक टैब स्पेसिस के साथ आ रहा है। ये कैसे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस \t लगाने से होगा। मुझे एक आउटपुट चाहिए आप लोगों से जो कि ये हो, फर्स्ट रो पे हमें शो करे कि आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई लव माई कंट्री। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेसेस ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, 2 एस्केप सीक्वेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो ये सारे कैरेक्टर्स मैंने कंबाइन करके लिख लिए, ठीक है। मुझे आउटपुट बेसिकली क्या चाहिए था, मुझे आउटपुट चाहिए ये, ठीक है, आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, और न्यू लाइन पर हमें चाहिए आई लव माई कंट्री, ठीक है। मुझे ये आउटपुट चाहिए, आप लोगों को नज़र आ गया। और मुझे ये करना है एक सिंगल प्रिंट फंक्शन में। कैसे होगा, ठीक है, वैसे तो हम अगर 2 रोज प्रिंट करवाते थे तो 2 प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते थे। पीछे हमारे प्रोग्राम्स में ये प्रैक्टिस रही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली आई, उसके बाद देखिए एक टैब स्पेस है तो मैं क्या करूँगा, \t लगाऊंगा, ठीक है, लिव \t इन \t, ठीक है, पाकिस्तान \t। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट आई है, ये वाला आई, ये एक टैब डिफरेंस पे नहीं है, ये न्यू लाइन पे। न्यू लाइन के लिए हम लोग \n इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने n लगाया तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे आई के बाद फिर क्या था, एक टैब स्पेस है तो टैब लगाऊंगा, फिर एक वर्ड है लव का, फिर हमारे पास क्या एक टैब डिफरेंस है, उसके बाद फिर माई है, ठीक है, उसके बाद फिर एक टैब है और फिर क्या है, कंट्री COUNT, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो एज इट वही मिला जैसा हमें चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे माई से पहले ये क्या कर रहा है, एक ये शो करवा रहा है, गलती से लग गया था, ठीक है। अब चेक करो, सेम वही आउटपुट है जो कि हमें चाहिए था। पाकिस्तान से पहले भी गलती से लगा हुआ है ये बेसिकली, इसे भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं हमें जो आउटपुट चाहिए था वो मिल गया, यानी कि हम लोगों ने \t और \n 2 एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान मुझे क्या हो, डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ नजर है, ठीक है, तो डबल कोटेशन मार्क के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ \, ठीक है, और उसके बाद डबल कोटेशन मार्क, तब ये हमें क्या करेगा, डबल कोटेशन मार्क शो करेगा, \, डबल कोटेशन मार्क, ठीक है। आई लिव इन पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान के ऊपर डबल कोटेशन मार्क इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे \/ लगाया। अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो वो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग ही क्लोज कर देता है, जो कि सरासर गलत है, मुझे ये चाहिए था। इसी तरह मैं यहाँ पे लव के ऊपर अगर सिंगल कोटेशन मार्क चाहता हूँ तो मुझे \/ के साथ सिंगल कोटेशन मार्क लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे \/ के साथ सिंगल कोटेशन मार्क लगाना होगा। मैं इसे सेव करता हूँ और आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ गया। इस लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा है कि हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस अपने आउटपुट को मैनेज करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस में हम लोगों ने देखा कि \t किस लिए इस्तेमाल होता था, \n किस लिए इस्तेमाल होता था, \, हमारे पास जो सिंगल कोटेशन मार्क है, डबल कोटेशन मार्क है, किस लिए इस्तेमाल हो। इसके अलावा और भी हैं हमारे प्रोग्रामिंग में, जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होंगे साथ साथ एक्सप्लेन होते चले जाएंगे।
तो होप्स आप लोगों को एस्केप सीक्वेंस से समझ आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।